तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें सिखाएगी कि असली पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि किसी के काम और इरादों से होती है। ये कहानी है परछाई से आया सर्जन की। सोचिए, कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है और ये धमकी हवा में गूंज रही है। एक जिंदगी दांव पर है और सारी उंगलियां एक गुमनाम से लड़के पर उठ रही हैं। आखिर हो क्या रहा है यहां? यहीं से हमारी कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है और इस कहानी के केंद्र में है आदित्य, एक ऐसा लड़का जो एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में जी रहा है। एक दुनिया उम्मीदों की है तो दूसरी मजबूरियों की। जरा देखिए आदित्य की दुनिया। एक तरफ वो सुबह के अंधेरे में शहर का कचरा बीनता है ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके, और दूसरी तरफ वही लड़का रात में स्ट्रीट लैंप की हल्की सी रोशनी में बैठकर डॉक्टर बनने के सपने बुनता है। उसके क्लासमेट्स उसके कपड़ों और उसके काम का मजाक उड़ाते हैं, पर वो चुपचाप सब सुन लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर है, उसका सपना, उसका लक्ष्य। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये आदित्य के उसूल हैं। एक बार कॉलेज में प्रोफेसर ने पूछा कि अगर किसी मरीज के पास पैसे ना हो तो एक डॉक्टर का क्या फर्ज है। पूरी क्लास चुप थी सिवाय आदित्य के। उसका ये जवाब बताता है कि उसके लिए इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ी होती है जहां आदित्य की ये दोनों दुनियाएं बस टकराने ही वाली हैं। एक ऐसे पल में जहां एक जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। एक बिल्कुल आम सी शाम थी। आदित्य अस्पताल के बाहर अपना काम कर रहा था जब अचानक अंदर से एक हंगामा हुआ। उसने देखा एक बहुत महंगी सूट पहना हुआ आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। जो कुछ भी उसने किताबों में पढ़ा था वो सब उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। ये कोई मामूली हार्ट अटैक नहीं था। बस यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। वो मदद करने के लिए अंदर भागता है, लेकिन गार्ड उसके फटे कपड़ों को देखकर उसे रोक लेता है। उसे धक्का देकर चिल्लाता है, अरे डॉक्टर साहब, चल निकल यहां से। लेकिन आदित्य जानता था अगर वो अभी चुप रह गया तो एक जान चली जाएगी। उसने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर जोर से कहा, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं, शायद एक जान बच सकती है। और यही वो पल था। उसकी आवाज में एक ऐसा यकीन था कि एक सीनियर डॉक्टर को रुकना पड़ा। अब आदित्य को एक मौका मिलने वाला था यह साबित करने का कि वो कौन है, उन सब लोगों के सामने जो उसे सिर्फ एक कूड़ा बीनने वाला समझ रहे थे। तो आदित्य ने जो लक्षण देखे थे ना, वो कोई मामूली चीज नहीं थी। वो इशारा कर रहे थे एक बहुत ही रेयर, बहुत ही खतरनाक ब्लॉकेज की तरफ। मतलब एक ऐसी रुकावट जहां डॉक्टरों की एक छोटी सी गलती भी मरीज की जान ले सकती थी। और यही बात उसे उन तजुर्बेकार सर्जनों को समझानी थी जिनके लिए वो बस बाहर का एक लड़का था। तो जब सीनियर डॉक्टर ने उससे पूछा कि वो क्या करने वाला है, तो आदित्य का जवाब बस एक लाइन का था, मैं दिल के पीछे से जाऊंगा। बस इस एक लाइन ने ऑपरेशन थिएटर में सन्नाटा ला दिया। ये एक ऐसा तरीका था जो बहुत ही रिस्की था, लेकिन आदित्य के हिसाब से मरीज को बचाने का यही एक रास्ता बचा था। और फिर उसने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, वो लड़का जिसके हाथ कुछ देर पहले कूड़ा उठा रहे थे, अब एक इंसान की धड़कनें संभाले हुए था। उसने अपनी थियरी को सही साबित किया, उस छिपे हुए ब्लॉकेज को ढूंढ निकाला और एक बहुत ही मुश्किल रास्ते से जाकर उसे साफ कर दिया। मॉनिटर पर जो सीधी लकीर थी वो फिर से ऊपर नीचे होने लगी। दिल फिर से धड़क रहा था। ऑपरेशन के बाद वही सीनियर डॉक्टर जो शायद उस पर शक कर रहे थे, आदित्य के पास आए और बहुत धीरे से बोले, आज तुमने वो किया जो हम नहीं कर पाए। ये शब्द किसी भी डिग्री से कहीं ज्यादा बड़े थे। ये सिर्फ एक लड़के की जीत नहीं थी, ये इंसानियत और एक सच्चे डॉक्टर की जीत थी। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी था। एक ऐसा मोड़ जो किसी ने सोचा भी नहीं था, जहां जीत का जश्न एक पल में अन्याय में बदलने वाला था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वहां पुलिस आ गई और आदित्य को एक जान बचाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, कानून की नजर में वो हीरो नहीं, मुजरिम था। मतलब विडंबना देखिए, जिस लड़के ने अभी अभी एक जिंदगी को मौत के मुंह से निकाला, उसे ही अपराधी बना दिया गया। जिन हाथों की बड़े बड़े डॉक्टरों ने तारीफ की, उन्हीं में हथकड़ियां पहना दी गईं। उसका डॉक्टर बनने का सपना वहीं टूटता हुआ दिख रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कहानी का असली हीरो अभी बाकी था, और वो हीरो था वो शख्स जिसकी जिंदगी आदित्य ने बचाई थी। अब वो आदित्य की जिंदगी बचाने वाला था। तो जब अरबपति विराज मल्होत्रा को होश आया और उन्हें पूरी कहानी पता चली, तो वो आग बबूला हो गए।
क्या? जिस लड़के ने मेरी जान बचाई वो जेल में है? बस उनका एक फोन घुमा और पूरा सिस्टम हिल गया। आदित्य को फौरन रिहा कर दिया गया। जब विराज ने आदित्य को इनाम देना चाहा, पैसा, गाड़ी, विदेश में पढ़ाई, सब कुछ ऑफर किया, लेकिन आदित्य ने जो मांगा उसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बस इतना कहा, बस इतना कर दीजिए कि मेरी मां को अब दूसरों के घर बर्तन न मांजने पड़े और मेरी पढ़ाई की फीस और किताबें आ जाएं। इससे पता चलता है कि वो किस मिट्टी का बना था। विराज मल्होत्रा ने आदित्य से एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, आज मैं समझा कि सबसे कीमती चीजें कभी कभी कूड़े में नहीं मिलती, बल्कि कूड़े से उठ कर आती हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो देखिए, कुछ ही दिनों में आदित्य की दुनिया कैसे बदल गई। जो लड़का कल तक कॉलेज में कूड़ा बीनने वाला कहकर चिढ़ाया जाता था, आज उसी कॉलेज में हर कोई उसे इज्जत की नजर से देख रहा था। उसे एक खास मेरिट स्कॉलरशिप भी मिली। ये उसकी काबिलियत की जीत थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके कपड़े या उसकी हालत नहीं, बल्कि उसके काम होते हैं, उसके कर्म होते हैं। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि किसी भी इंसान को असल में कौन सी चीज परिभाषित करती है, उसके हालात या उसके काम? इस पर सोचने की जरूरत है।